इंजील शरीफ बामुताबिक हज़रत लूका हमें जनाब मसीह की ज़िंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा तफसीली वाक़यात में से एक फराहम करती है। जनाब मसीह और उनके आसपास के लोगों के बारे में ज़मीन पर उसके वक्त के दौरान एक मुनफरद नुक्ता नज़र का मुजाहरा करती है और साथ ही कमज़ोर और गरीबों के लिए एक गैर मामूली हसासियत का इजहार करती है। लेकिन इस किताब का मुसन्निफ कौन था? ये शख्स जो लूका कहलाता था, एक ऐसा शख्स जिसे एक तबीब, मुबल्लिग और मुसाफिर के तौर पर मंसूब किया जाता है। मुसन्निफ और मौसीकार माइकल कॉर्ड के साथ देखें जब वो हज़रत लूका की शख्सियत और उनकी तारीखी और समाजी सियाक व सबाक की खोज लगाते हैं जो उन्होंने जनाब मसीह के बारे तहकीक की। दरियाफ्त के इस दिन पर चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ हुई उनको तरतीब वार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ऐ मुअज़्ज़ज़ थीफुलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। इंजील शरीफ बामुताबिक हज़रत लूका 1 बाब। इंजील शरीफ बामुताबिक हज़रत लूका का आगाज़ इस तरह होता है। हज़रत लूका इंजील शरीफ की 2 सबसे बड़ी किताबों के मुसन्निफ हैं। उनकी मार्फत लिखी गई इंजील और आमाल रसूल जो हज़रत पौलुस की इब्तदाई कलीसिया और सफ़र की तारीख बयान करती है, ये दोनों वो खतूत थे जो हज़रत लूका ने एक ऐसे शख्स को लिखे थे जो रोमी लक़ब से जाना जाता था और उसे थ्यूफलुस कहा जाता है। इंजील शरीफ के दूसरे कातिब वही के बरक्स हज़रत लूका यहूदी न थे बल्कि एक यूनानी थे और जनाब मसीह के ऐनी शाहिद नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने एहतियात से उन लोगों से बराह रास्त पूछगिछ की जो जनाब मसीह को बराह रास्त जानते थे, बशमुल उनके सहाबा कराम और उनकी वालिदा माजदा बीबी मरियम के। नतीजतन हज़रत लूका की मार्फत लिखी गई इंजील वो वाहिद किताब है जिसमें जनाब मसीह की पैदाइश और बचपन का बयान है। हज़रत लूका हज़रत पौलुस के करीबी साथी बन गए जो एक और मुबल्लिग और इंजील शरीफ के मारूफ मुसन्निफ थे। कुस्तुनतुनिया का महराब पहला मसीही शहंशाह हैरत अंगेज है। हम एक बड़े और मसरूफ शहर के बिल्कुल वस्त में हैं। ट्रैफिक का बहुत शोर है यहाँ। ये भी एक कदीम शहर है, रोम का शहर, और हम सबसे कदीम हिस्से के ऐन वस्त में मौजूद हैं। यह है इलाका सर्कस मैक्सिमस का और पॉलिटन हिल का इलाका। हम एक दिलचस्प आदमी के साथ सफर पर जाने वाले हैं। वो एक डॉक्टर हुआ करते थे। मेरे ख्याल में वो एक गुलाम थे। वो एक शानदार मुसन्निफ थे, हैरत अंगेज अल्फाज, और हम उनके अल्फाजों पर नजर डालेंगे। लेकिन वो ऐसे शख्स थे जो हमेशा सफर पर ही रवाना हुए रहते थे। हम उनके साथ सफर करने वाले हैं, गलील से शुरू करके यरूशलेम तक का एक सफर। उनका नाम लूका था। शायद आपने उनके बारे में सुना होगा। अगर आप किताब मुक़द्दस पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है अगर आप इस तरह की जगहों पर आ सकते हैं ताकि आप वाक़ई इंजील के साथ मशगूल हो सकें। लेकिन जब तक आप वाक़ई नहीं जा सकते, आप हमारे साथ आ जाइए। हम हज़रत लूका और हज़रत पौलुस की असल मुलाकात के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये वाक़ई एक बेहद दिलचस्प कहानी है। ये आमाल के 16वें बाब से आती है और जब तक आपको इसका पता नहीं होता कि आप क्या देख रहे हैं तो ये गैर वाज़े शहरों की एक फहरिस्त है। मुझे उन्हें खुद तलाश करने के लिए एक नक्शे पर देखना पड़ता है, पर जो हो रहा है वो वाक़ई बेमिसाल है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। इंजील शरीफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बताया गया है कि हज़रत पौलुस और उनके कुछ साथी फरूगिया के इलाके गलतिया में खिदमत कर रहे हैं। वो महसूस करते हैं कि उन्हें मगरिब की तरफ जाने की ज़रूरत है, एशियाई कूचक की तरफ, और इसलिए वो इस सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन रूहुल कुद्स उन्हें नहीं बताता कि यह दुआ के ज़रिए है या किसी किस्म के रोया के ज़रिए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, हम शुमाल की तरफ जाएंगे। लिहाजा वो शुमाल की तरफ मूसिया की तरफ मुड़ते हैं, बतूनिया के इलाके की तरफ, और हज़रत लूका में बताते हैं कि रूहुल कुद्स ने उन्हें रोक दिया। लिहाजा वो मगरिब में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जा सकते। वो शुमाल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जा पाते। लिहाजा उन्हें तराउस शहर की तरफ रागिब किया जा रहा है और यह तराउस में है कि वो हज़रत लूका से मिलेंगे, क्योंकि उनके तराउस में आने के बाद अहम इक़्तिबासात शुरू होते हैं। और बयानिया की कहानी में जब ये हम होते हैं तो हम जानते हैं कि हज़रत लूका उनके साथ शामिल हो गए हैं, क्योंकि वही कहानी बता रहे हैं। लिहाजा अपने तख़य्युल के साथ मशगूल हो। मगरिब में जाने की कोशिश की, नहीं जा सकते। शुमाल की तरफ जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाते। लिहाजा वो त्रोआस आ जाते हैं और वहाँ पर हज़रत पौलुस इस शख्स लूका से मिलते हैं जो कि ज़िंदगी भर के लिए उनका साथी बनने जा रहा है।
और वो फरोगी और गलतिया के इलाके में से गुजरे क्योंकि रूहुल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यसू के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर तराउस में आए। आमाल 16 बाब 6 से 8 आयात। तो ये रोमी फोरम है। हमसे चंद गज दूर हमारे अकब में ये सेनेट की इमारत है जो कि अब भी खड़ी है, जहां जूलियस कैसर को असल में कत्ल किया गया था। यह हैरत अंगेज है, लेकिन हमारे सामने ये बहुत बड़ा फाते महराब भी है और ये महराब सेप्टिमन सेवरस को वक्फ किया गया था। ये उसकी फुतुहात में से एक है। रोमी किसी कौम पर फतह का जश्न मनाने के लिए इनमें से एक ढांचा तामीर करते थे, और अगर आप महराब के किनारे को करीब से देखें तो आपको शिकस्त खुर्दा वहशी नजर आएंगे। मज़ा का खेज टोपियां और दाढ़ी रखने वाले मर्दों को देखें, वो फतहशुदा दुश्मन है। और जिस तरह इन महराबों का इस्तेमाल किया जाता है, जब फाते जर्नल शहर से गुजरता था वो इस महराब से गुजरते थे। वहां फतह की गई कौम की लूट मार से भरी हुई वैगनों का ढेर लगा होता था। और इसी मंजर में आप अपने तखय्युल से सोच सकते हैं कि शिकस्त खुर्दा दुश्मन जंजीरों में जकड़े हुए होंगे और फिर फाते लश्कर वहां पर होगा और पूरा शहर जश्न मना रहा होगा। इसे देखने की कोशिश करने के लिए आपका तखय्युल आपको जवाब दे जाता है। तखय्युल दिल और दिमाग के दरमियान एक पुल है और हम इससे कुछ तरह देख सकते हैं और हम हकायक को जानते हैं, लेकिन हमें इन हकायक के साथ कुछ करना होगा इसे समझने के लिए। यानी हकायक तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें इन हकायक के बारे में सोचना है कि हमें क्या करना होगा। यह है मेरा मतलब कि आप अपने तखय्युल के साथ मशगूल हों। यही मैं किताब मुक़द्दस के साथ करने की कोशिश में हूं। किताब मुक़द्दस में हैरत अंगेज तफसीलात हैं। आइए हजरत लूका और उनकी शनाख्त के बारे में थोड़ी बात करते हैं। कुछ तफसीलात हैं जो हजरत पौलुस ने हमें बयान की हैं। हजरत पौलुस ने उनका 3 बार जिक्र किया, कुलसियों के नाम खत में, तिमुथियुस के नाम दूसरे खत में और फ्लेमोन में भी। हम जानते हैं कि बुनियादी तौर पर हजरत लूका एक गैर यहूदी थे। हजरत पौलुस ने उन्हें अपने साथियों की फहरिस्त में शामिल किया जो गैर यहूदी हैं, यानी गैर कौमें हैं। लेकिन अब ये एक अजीम हकीकत भी है। इसका उनकी तहरीर पर क्या असर पड़ता है कि वो एक गैर यहूदी थे, लिहाजा इसका एक बहुत बड़ा असर है। वो मुशरिकीन के लिए बहुत हसास मंद थे। वो इस हकीकत के बारे में पुरजोश थे कि इंजील शरीफ यहूदी दुनिया से बाहर गैर यहूदी ईमानदारों तक पहुंच रही है। वो हजरत पौलुस के साथ ही हैं। ये एक दिलचस्प हकीकत है, पर आइए इस हकीकत के साथ मशगूल हों। हजरत पौलुस का साथी होने का असल में क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आप हर वक्त सफ़र में ही रहेंगे, और जब हम पहली बार हजरत लूका से मिलते हैं तो तब ये होता है कि हजरत पौलुस के साथ वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। जनाब मसीह की कहानी सुनने के नतीजे में उनका ज़्यादातर सफ़र बयान जारी होता है। हजरत लूका की इंजील का अजीम मरकज़ी हिस्सा यानी इसका 40% एक सफ़र की कहानी पर ही मुश्तमिल है। दरहकीकत हजरत लूका की इंजील नासरत से यरूशलेम के सफर की कहानी है और आमाल की किताब यरूशलेम से रोम तक के सफर की एक कहानी है। आइए इस ख्याल के बारे में बात करते हैं कि हजरत लूका एक तबीब थे। हजरत पौलुस हमें बताते हैं कि वो कुलसियों में थे, और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन इसका क्या मतलब है? दर हकीकत सोचिए, हजरत पौलुस के साथ मैदानी खिदमत में एक तबीब के होने का असल मकसद क्या होगा और इंजील शरीफ की तहरीरों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और जब हम देखते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर होता है। हजरत लूका की इंजील में हर तरह की तिब्बी तफसीलात, तिब्बी जुबान है जो आपको किसी भी दूसरी इंजील में नहीं मिलती, और मुझे लगता है कि उनके तबीब होने की वजह से दुआ पुरजोर की वजाहत होती है जो हमें हजरत लूका की इंजील में मिलती है, क्योंकि हर अच्छा तबीब जिसे कि मैं जानता हूँ वो एक रूहानी शख्स होता ही है। हकीकत यह कि वो तबीब है, ये एक और ख्याल की तरफ इशारा करता है, और ये एक तौसीह और मेरे ज़ाती ख्यालात में से एक है, लेकिन ऐसी है। तो पहली सदी में अगर आप तबीब थे तो आप शायद एक गुलाम भी होंगे। औगस्तस शहनशाह, उसका ज़ाती मुआलिज मूसा नाम का एक गुलाम ही हुआ करता था। तो पहली सदी में बहुत सारे तबीब गुलाम ही हुआ करते थे। तो ये मेरा पहला सबूत है। दूसरी दिलचस्प बात उनके नाम से आती है। उनका नाम लूका है जो कि गुलाम का नाम है। ये उर्फी नाम है जो लूसियान से आता है, यानी लूसियान। लिहाजा एक लूसियान नामी अमीर शख्स के गुलाम खरीदता है और वो उसे अपना उर्फी नाम देता है, यानी कि लूका। और मेरे ख्याल में ये दिलचस्प है कि हजरत पौलुस एक लूसियान नामी रिश्तेदार रखते हैं जिसके बारे में वो आमाल की किताब में भी जिक्र करते हैं। लेकिन मुझे हजरत लूका के बारे में जो कुछ भी जानना है, जानने के लिए नीचे सीढ़ियों से उतरना होगा।
ये मैमरटीन जेल है जहां हज़रत पतरस और हज़रत पौलुस और हज़रत लूका हज़रत पौलुस की ज़िंदगी के इख्तिताम और हज़रत पतरस की ज़िंदगी के इख्तिताम पर कैद थे। हज़रत पौलुस ने इस कैद खाने से दूसरे तिमुथियुस लिखे। ये एक हौज़ है। ये बुनियादी तौर पर एक हौज़ के तौर पर ही तामीर किया गया था। इसे एक जेल में तब्दील कर दिया गया ताकि ये एक गीली खौफनाक जगह हो। पौलुस इस कैद खाने से तिमुथियुस के नाम दूसरा ख़त लिखते हैं और इस ख़त में वो कहते हैं, सिर्फ लूका मेरे साथ है। मुझे हज़रत लूका के बारे में बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि वो एक वफादार रहमदिल इंसान है जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक हज़रत पौलुस के साथ रहे थे। मेरे पास जल्दी आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और थस्सलुनीके को चला गया, और क्रिस्किनस गिलतिया को और तितुस दिलमितिया को। सिर्फ लूका मेरे पास है। तिमुथियुस के नाम दूसरा खत 4 बाब। ये फेब्रिसियो पुल है जो पूरे रोम के कदीम तरीन पुलों में से एक है, जो 62 कबलज़ मसीह में तामीर किया गया था। हज़रत पौलुस इसके बारे में जानते होंगे। हज़रत लूका ने इस पुल को इस्तेमाल किया होगा क्योंकि यहूदी इलाका बिल्कुल दूसरी तरफ है। वो अपने पैरों को गीला किए बगैर दरिया के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, तो पुल बहुत ज़रूरी है। और पुल एक बहुत ही खूबसूरत तमसील भी है। और आप हज़रत लूका के बारे एक पुल की तरह सोच सकते हैं, एक पुल जो कि इंजील शरीफ और हज़रत पौलुस के खतूत के दरमियान है, एक पुल जो कामिल रहनुमा और बहुत से नामुकम्मल रहनुमाओं के दरमियान मौजूद है। हज़रत लूका पुल बनते हैं। और फिर ये पुल बनने के बाद मेरे लिए जो सबसे अहम बात यह है कि हज़रत लूका ऐनी शाहिदीन की दुनिया के दरमियान एक पुल है। वो लोग जो जनाब मसीह को जानते थे और उनसे बात कर चुके थे और हमारी दुनिया के लिए एक हैरत अंगेज़ किताब मुहैया करते हैं, जिसे पढ़कर हम ये जानते हैं कि वो असल में कौन है। तारीख की लकीरें हर वक्त एक ख़ास जगह से गुजरती नज़र आती हैं और ये उन जगहों में से एक है। इसे सर्कस मैक्सिमस कहा जाता है। ये रोम के ज़माने के पहले की बात है कि वो यहाँ खेल सकते थे। वो सर्कस गोल ट्रैक, गोल ओब्लोंग ट्रैक के इर्द गिर्द घोड़ों की दौड़ लगाया करते थे। उनके हर सिरे पर बैरियर्स थे कि घोड़े या रथ या कुछ भी आस पास आएँ। पिछली बार जब ये जगह इस्तेमाल में थी तो वो यहाँ 3 लाख लोगों को बिठा सकते थे। लिहाजा ये वाकई माजी में एक हैरत अंगेज जगह रही होगी। एक जमाने में यहाँ नुमाइश हुआ करती थी। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो फिर आप याद कर सकते हैं कि ये रामसेस दोयम से मंसूब थी। वो ही इसे मुनक्कद करवाता था। लिहाजा उनकी एक नुमाइश यहाँ होती थी जिसे 16 कबलज़ मसीह में ऑक्टस ने कायम किया था। अब ये सेंट पीटर्स के बिल्कुल सामने है। 64 ईस्वी में वो आग जिसने रोम के बहुत से हिस्सों को तबाह कर दिया, वो आग जिसका जिम्मेदार मसीहियों को ठहराया गया था। नीरू ने मसीहियों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और कत्ल गारत शुरू हुआ। शहादतें यहाँ से शुरू हुई और हज़रत पतरस को यहाँ मसलूब किया गया था। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यहाँ पर, लिहाजा यहाँ हर तरह की चीज़ें हुई। 81 में यहूदियों पर फतह का जश्न मनाने के लिए तितुलुस के साथ एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया था। किताब मुकद्दस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब कि हम रोम में मौजूद हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिनसे हमें ज़रूर मिलना चाहिए। उनमें से एक कैसर ऑगस्टस है, उनमें से एक टाइबेरियस, और हम सीजर तुब्रेस के बारे में बात करने जाएंगे। जब हज़रत लूका हमें बताते हैं कि कैसर ऑगस्टस के ज़माने में एक मर्दमशुमारी हुई थी, तो ये सिर्फ 31 कबलज़ मसीह और 14वीं ईस्वी के दरमियान एक तारीख तय करने से कहीं ज़्यादा चीज़ थी। जब उसने हुकूमत की एक जज्बातियत है जो उसके साथ आती है। अगर मैं कहूँ कि जॉन एफ कैनेडी के ज़माने में आप फौरी तौर पर चांद का सफ़र, शहरी हुकूक की तहरीक और मार्टिन लूथर किंग के बारे में सोचेंगे। आप डेलिस के खौफनाक दिन के बारे में सोचेंगे। ये सब एक बहुत ही जज्बाती मवाद है और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हज़रत लूका कहते हैं कैसर ऑगस्टस के दिनों में। इस जुमले को पहली बार सुनने वालों ने सोचा होगा कि सब कुछ उलट पुलट होने लगा है। ये हलचल भरी एक दुनिया है। रोम एक जमहूरियत से एक सल्तनत बन रहा है और इसीलिए मर्दमशुमारी हो रही है, इसीलिए दुनिया में उलट पुलट की जा रही है। हकीकत यह है कि इस पहाड़ी की चोटी पर वो जगह है जहां उन्होंने अपना घर तामीर किया था। वो जगह थी जहां वो पैदा हुए थे। 6 कबलज़ मसीह में गायस ऑक्टोवियस में पैदा हुए थे। उन्हें यूलियस कैसर ने गोद लिया था, जो यकीनन दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था। जब जूलियस कैसर को रोमी रियासत की तरफ से खुदा करार दिया गया था, तो अंदाजा लगाएं अगस्तस को खुदा के बेटे के तौर पर जाना जाता था। जाना पहचाना लगा। इस आदमी के बारे में बात करें। उसका कद 5 फुट और सिर्फ 7 इंच था।
मौरखीन का कहना है कि उसके सिर्फ चंद दांत बाकी बचे थे और वो भी बहुत छोटे थे। वो मोहर की खाल का एक टुकड़ा अपनी जेब में रखना पसंद करता था। उसने सोचा कि इसने इसे बिजली से बचाया। वो डर गया था। वो एक अजीबोगरीब छोटा आदमी था, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिसकी ताकत गलील तक, बैतलहम तक, रोमी सल्तनत के उस हिस्से तक महसूस की जा सकती थी। और दुनिया उलट पुलट रही थी उस वक्त। और दुनिया की इसी उलट पुलट के दौर के दरमियान में एक छोटा बच्चा पैदा होता है जो दुनिया को इस तरह उल्टा देगा कि कैसर ऑगस्टस जैसा कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अब भी रोम में हैं। हमारे पास एक और शख्स है जिससे हमें मिलने की ज़रूरत है। अब हम बाब 2 से ऑगस्टस से मिले हैं। हमने देखा है कि उसका दौर वाकई अफरा तफरी का दौर था कि सल्तनत एक जमहूरियत से सल्तनत की तरफ जा रही थी। बाब 3 में हमें हज़रत लूका ने एक तबरियुस नामी शख्स के बारे में बताया है। वो हमें जनाब मसीह के बपतिस्मे, उनकी खिदमत का आगाज़ तबरियुस के दौर हुकूमत के 15वें साल में होने के मुतालिक बताते हैं। और इसमें 29वीं सदी के आसपास उसने 14 ईस्वी में हुकूमत करना शुरू की। अब अगर ऑगस्टस के दौर में अफरा तफरी थी तो तबरियुस का दौर अंधेरे का दौर था। प्लिनी बुजुर्ग ने उसे इंसानियत का सबसे उदास शख्स करार दिया। वो एक बदतमीज, मनफी और बहुत उदास शख्स था। उसे शहनशाह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ऑगस्टस ने सोचा कि उसका बेटा उसके बाद हुकूमत करेगा, लेकिन वो मर गया। तबरियुस उस दौरे हुकूमत के इख्तिताम की तरफ जहां हम हैं वहां से अलग हो जाता है। वो कैप्री के जजीरे पर चला जाता है और फुहश लज्जत की ज़िंदगी गुजारता है। वो बहुत ही अजीब आदमी था, इसलिए सल्तनत में ये तारीक वक्त है। एक साथ गलील में, छोटे गलील में एक आदमी अपनी खिदमत का आगाज़ कर रहा है। वो एक ऐसा शख्स है जो खुद को दुनिया का नूर कहता है। ज़रा फ़र्क देखिए। लिहाजा अब हमें रोम से जाना होगा गलील की तरफ, जहां हम जनाब मसीह की खिदमत को देखेंगे। पहाड़ियों के दरमियान वाक़े ये कटजरीन का गांव है, जो तलमुदी दौर के दौरान पहली सदी की इंजील शरीफ के दौर के कुछ देर बाद जाहिर होता है। लेकिन इमारत वही है, ये अमली तौर पर वही है जो जनाब मसीह को मालूम था। हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये घर है बैत, जो कि मिल्कियत है रबी अबून का। तो ये हैरत अंगेज़ है। यहाँ दरवाजे के बाहर उसका मज़ूज़ा है। वो इसे अंदर जाते हुए बोसा देते थे, क्योंकि किताब मुक़द्दस में कहा गया है कि हमारे घरों के दरवाजे पर खुदा ताला का कलाम होना चाहिए। ये वही है। हज़रत लूका गीतों की एक इंजील है। ऐसा लगता है कि हर कोई गा रहा है। बीबी मरियम, हज़रत ज़करिया जो हज़रत यूहन्ना इस्तबागी के वालिद थे, फरिश्ते और बाद में शमू नामी एक बूढ़ा शख्स भी, हर कोई शायरी और गायकी कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हज़रत लूका जनाब मसीह की ज़िंदगी की एक गायकी ही है। ये गीत इसका मज़ा है। बीबी मरियम सबसे पहले गाने वाली थी और उन्होंने ये गाना इसी तरह के एक घर के अंदर ही गाया होगा। आए चले। नाकाबिले यकीन, हैरत अंगेज है ये। एक सीढ़ी जो ऊपर सोने के कमरे को जाती है। ऊपर सर्दियों में गर्मी होती होगी और गर्मी में ठंड, लेकिन फिर भी बहुत ही बंजर और सख्त जिंदगी है ये बहुत ही सादा मोमबत्तियां हैं जैतून के तेल की रोशनी के लिए। और अगरचे ये 4वीं सदी का कमरा है, लेकिन ये बीबी एलिशबा के घर की तरह है। तो हम मंजर में अपने तसव्वुरात के साथ मशगूल हो सकते हैं इसे देखकर। हज़रत लूका बताते हैं कि हज़रत जिब्राइल से बात करने के कुछ दिन बाद बीबी मरियम अपनी कज़न बीबी एलिशबा से मिलने के लिए जाती हैं, जो यहूदिया के पहाड़ी इलाके में रहती हैं। हज़रत लूका शहर का नाम नहीं बताते। तो वो ऐसी ही एक जगह पर आती हैं, दरवाजे में दाखिल होती हैं और बीबी एलिशबा को सलाम करती हैं। और इस मौके पर कुछ बहुत मौजज़ाना होता है। बीबी एलिशबा महसूस करती हैं कि उनके 6 माह का हमल का बेटा हज़रत यूहन्ना खुशी से छलांग लगाता है। और बीबी एलिशबा एक बहुत यहूदी हरकत करती हैं। वो एक बारूचा यानी बरकत देती हैं। बीबी मरियम को बरकत देती हैं
और इस मौके पर इसी तरह के एक सादा से कमरे में बीबी मरियम गीत गाती हैं और यह हजरत लूका के गीतों में से सबसे पहला गीत है। वो खुदावंद ताला की रहमत के बारे में गाती हैं, वो आने वाले इनकिलाबी दौर और तब्दीली के बारे में गाती हैं कि शहजादों को उनके तख्तों से उतार दिया जाएगा लेकिन खुदा ताला निचले लोगों को उठाएगा, और वो गुलामी के बारे में भी गीत गाती हैं। अब यह हकीकत कि उनके लोग, इसराइली लोग उस वक्त गुलाम थे, और ये कि वो खुद भी खुदावंद ताला की एक गुलाम है। लोग बहस करना पसंद करते हैं कि बीबी मरियम कामिल थी या नहीं। ये एक बड़ी बहस है, ये सदियों से चल रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो एक आम इंसान ही थी। लेकिन मुझे अब भी यकीन है कि वो जनाब मसीह के लिए कामिल माँ ज़रूर थी, और मैं ये इस गीत की वजह से जानता हूँ जो उन्होंने गाया था। और हज़रत जिब्राइल को उनके जवाब की वजह से ही ये बताया गया कि वो जनाब मसीह की माँ बनने जा रही हैं। तो उनका पहला जवाब था कि देख आका की गुलाम। ये वो चीज़ थी जो उन्होंने शुरू से इस छोटे लड़के की जिंदगी पर नक्श कर रखी थी। ये शख्स जो कि इब्ने खुदा है और फिर खुदावंद ताला का खादिम भी। ये बेडरूम का दरवाजा है। बेडरूम सिर्फ वहां है। बाहर एक बहुत ही अच्छा सहन है। अगर आप सुन सकते हैं तो बच्चों की आवाज सुनेंगे। यहां पर एक गिरोह है जो साइट का दौरा कर रहा है, मगर पहली सदी में भी ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा गांव जो भागते और खेलते हुए बच्चों से भरा होगा, जो गिरते पड़ते और लड़ते झगड़ते होंगे। सिर्फ हजरत लूका ही हमें बताते हैं उस गरीब बच्चे के बारे में जो कि कपड़े में लिपटा हुआ था और अस्तबल में सो रहा था। हजरत मती हमें ये नहीं बताते हैं। मेरे ख्याल में हजरत लूका गुर्बत के बारे में काफ़ी हसास थे जो जनाब मसीह की ज़िंदगी में थे, क्योंकि वो खुद भी एक गुलाम थे। कम अज़ कम मुझे यकीन है, मुझे लगता है कि यही वजह है कि वो पसमानदा लोगों और ख़वातीन के बारे में इतने हसास हैं। मेरा ख्याल है कि बीबी मरियम उसका मंबा थी, क्योंकि जब वो जनाब मसीह की पैदाइश को बयान करते हैं तो जानते हैं कि वो क्या सोच रही और क्या महसूस कर रही थी। अगर उन्होंने उनकी बात ना सुनी होती तो वो ऐसा ना कर पाते। यहाँ इस सल्तनत में और इस गुर्बत में एक छोटा सा बच्चा रहता है जो अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में ही गुजारता है। रोम अगस्तस को याद करें, खराब दांतों वाला छोटा 5 फुट 7 इंच का आदमी जो सबसे ज्यादा पुरतायुश सूरत हाल में रह रहा था, जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। और बिल्कुल उसी वक्त पर यहाँ गुर्बत के बीच में ये छोटा सा बच्चा पैदा होता है जो कि दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। हजरत लूका हमें बीबी मरियम के साथ छोड़ते हैं। हर कोई आता जाता रहता है। चरवाहे आसमान फरिश्ताए मेजबान की तवानाई से बिल्कुल फटने को आ रहा है, लेकिन वो बहुत चुप हैं और बहुत खामोश हैं। एक फिक्रा जो हजरत लूका दोबारा इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों के बारे में अपने दिल में रखा, उन पर गौर किया। मुझे हैरत है कि वो क्या सोच रही थी। यकीनन उनका ये छोटा सा बच्चा, ये बादशाह जो कि मवेशियों के अस्तबल में सो रहा है, दुनिया को बदलने जा रहा है। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुवाफिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां यह लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देख कर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत लूका 4 बाब 16 से 21 आयात।